हाँ भाई, इस सवाल को देखते हैं। कुछ नहीं है, बैलेंस करना है आपको इस रिडॉक्स रिएक्शन को, और आपको सबकी एन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। जितनी भी स्पीशीज पार्टिसिपेट करिए सबके एन फैक्टर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिक मीडियम नहीं है यहाँ पर, एसिडिक मीडियम आपको दिख रहा होगा। और आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये ऑक्सिलेट आयन है। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पर +3 होता है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में +4 होता है। MnO4 माइनस में Mn का +7 होता है। यहाँ पर +2 आपको दिख ही रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बहुत आसान खेल है। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो C2O4 2- है, ये जा रहा है CO2 में। मेरे ख्याल से ये तो सेट पैटर्न है। सबसे पहले कार्बन के नंबर्स को बैलेंस करिए, 2CO2 यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन के नंबर दोनों साइड बराबर है, तो मेरे ख्याल से चार्ज बैलेंस करके हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना चाहिए। ये साइड पूरी की पूरी बराबर हो चुकी है। अब आइए हम इस साइड को बैलेंस करते हैं। MnO4- को अगर हम बैलेंस करें Mn+2 में जाते हुए, तो भाई ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, ये इसलिए Mn+2 में जा रहा है। आपको ध्यान देने की जरूरत ये है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजनों की कमी है, तो 4H2O ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 8H+ की कमी है, 8H+ ऐड कर दीजिए। क्यों मेरे भाई? अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर 7+ है। 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना मेरे ख्याल से आपके लिए जरूरी है। तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त कि इस तरह से ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। और अगर हम देखें, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, है ना, एलसीएम में। तो मेरे भाई अगर आप देख पा रहे हो, इस साइड मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस साइड मुझे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मेरी नेट रिएक्शन बैलेंस होगी। आइए हम इसको बैलेंस करते हुए लिखें। 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस goes to 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 H2O। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताते हुए चलूं कि आप इस वाले पार्ट को तो, है ना, जो आपका MnO4- से Mn+2 का कन्वर्जन का पार्ट है, वो आप एज इट इज बैलेंस्ड फॉर्म में याद कर लें, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शन में आपको यूज पड़ेगा। तो MnO4- को आपको Mn2+ में जाते हुए बैलेंस करना पड़ेगा हर बार। वो थोड़ा सा, मतलब आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में आपको यूज पड़ेगा। अगर आपको याद हो गया तो आपका समय बचेगा। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। एन फैक्टर हमें सबका निकालना है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? बहुत आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर्ड हुए, हमें ये बस दिखना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये कि जिस भी स्पीशी के लिए हमें एन फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड को उस स्पीशी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लो यहाँ पर ये स्पीशीज है भिन्न भिन्न प्रकार की, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को हर स्पीशी के नीचे लिख देते हैं, क्या बोलते हो, और डिवाइड कर देते हैं उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है भाई? 2 है, इधर 60, इधर 10 है। तो भाई ये आ गए इनके एन फैक्टर्स। तो हमें यही करना था, रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी थी, एन फैक्टर का कैलकुलेशन करना था। हो गया क्वेश्चन, ठीक।